नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबी कंपटीशन एंड फिटनेस क्लासेस के अंदर। हम मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, उसके अंदर मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि हमने पढ़ ली थी और कुछ एंजाइम थे मानव पाचन तंत्र के, वो भी हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम देखेंगे यकृत। एग्जाम के लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है यकृत के अंदर से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, बोलते हैं यकृत को। अच्छा, ये यकृत होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रश्न हो गया अपना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। इसके बाद में हम देखते हैं यकृत का वजन। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg। 1.5 किलोग्राम यकृत का वजन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं यकृत के अंदर कौन सा रस स्रावित होता था? पित्त रस स्रावित होता था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, पित्त रस स्रावित होता है तो होता है यकृत के अंदर। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न भी। इसके बाद में देखते हैं अपन, इसके बाद में आता है पित्त रस के जो ये पित्त रस है, हमारी छोटी आंत होती है। छोटी आंत में एंजाइमों की जो गति होती है वो बहुत तेज करता है पित्त रस। छोटी आंत में एंजाइम की गति तेज कौन करता है? ये पित्त रस करता है। पित्त रस कहां पर स्टोर रहता है? पित्ताशय के अंदर ये स्टोर रहता है। इसके बाद में देखेंगे हम, इनको मिटा लेते हैं एक बार। इसके बाद में क्या होता है? यकृत से जो निकला पित्त रस होता है वो कहां पर होता है? पित्ताशय के अंदर जमा होता है, हमने पढ़ा था। और ये जो पित्त रस होता है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? पित्त रस का रंग पित्त रस का रंग जो होता है ये पीले रंग का द्रव होता है पित्त रस। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, पित्त रस का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। अच्छा, पित्त रस का जो पीएच मान होता है, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। 7.7 पित्त रस का पीएच मान होता है। और ये क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है पित्त रस। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। इसके बाद में देखते हैं हम पित्त रस में जल की मात्रा। पित्त रस में जल की मात्रा कितनी होती है? 85%। 85% पित्त रस में जल की मात्रा होती है। एवं जो पित्त वर्णक होता है इसके अंदर और होता है पित्त रस में जल की मात्रा और एक पित्त वर्णक।
पित्तवर्णक की मात्रा कितनी होती है इसमें? 12%। 12% होती है पित्तवर्णक की मात्रा पाई जाती है इसके अंदर। इनको मिठा लेते हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ेंगे पित्तरस का कार्य पढ़ेंगे। पित्तरस का कार्य। अच्छा, पित्तरस का जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है? अच्छा, पित्तरस में क्या क्या पाया जाता है आपने? पहला आता है पित्त लवण। पित्त लवण किसके अंदर पाया जाता है? पित्तरस के अंदर पाया जाता है। दूसरा आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसमें पाई जाती है? पित्तरस के अंदर पाया जाता है। और तीसरा आता है आपने लेसिथिन। लेसिथिन की जो मात्रा होती है वो किसमें पाई जाती है? पित्तरस के अंदर पाई जाती है। और चौथा हो गया अपने पित्तवर्णक। पित्तवर्णक ये हो गया अपना चौथा हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन पित्तरस के कार्य क्या क्या काम करता है पित्तरस हमारे शरीर के अंदर। तो पहला आता है हमारा जो आमाशय होता है। पित्तरस का कार्य होता है आमाशय में भोजन को क्षारीय बनाना। आमाशय में भोजन को जो क्षारीय बनाता है वो किसका काम होता है? होता है पित्तरस का कार्य होता है। इसका सेकंड नंबर हो गया, ये होता है वसा का इमल्सीकरण भी पित्तरस करता है। वसा का वसा का इमल्सीकरण किसका कार्य होता है? पित्तरस का कार्य होता है। इसके बाद में आ गया भोजन को सड़ने से बचाना। भोजन को सड़ने से बचाने का काम कौन करता है? ये पित्तरस करता है। इसके बाद में आ गया अपना लास्ट, हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक भोजन करते हैं उसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम भी पित्तरस करता है। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किसका होता है? ये होता है पित्तरस का कार्य होता है। इसको मिठा लेते हैं अपन अब। और जो हमारे शरीर के अंदर जो मृत आरबीसी होती है, मृत आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कोशिका। आरबीसी को नष्ट करना। मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम कौन करता है? पित्तरस करता है हमारे शरीर के अंदर। इसके बाद में आता है यकृत, यकृत कहता है। इसके बाद में आता है हमारे शरीर का तापमान बनाने में भी मदद करता है हमारा यकृत। शरीर का तापमान
ताप बनाने में। शरीर का तापमान बनाने में मदद करता है हमारा यकृत करता है। इसके बाद में देख लेते हैं हम यकृत के बारे में थोड़ा सा और, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। हमारे यकृत होता है, इसके अंदर विटामिन, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में ये प्रश्न। यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यकृत होता है, उसमें विटामिन ए का तो निर्माण होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यकृत में कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो आता है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण। विटामिन ए का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। और इसके बाद में आता है, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी का संचय करता है यकृत। विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी का संचय करने का काम होता है यकृत का होता है। और एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये। इसके बाद में पाया जाता है हमारा यकृत होता है। ये यकृत क्या काम करता है? यकृत एमिनो अम्ल होता है यकृत के अंदर। हमने पढ़ा था डायग्राम में, एमिनो अम्ल को किसमें बदलता है? यूरिया के अंदर बदलने का काम करता है यकृत। एमिनो अम्ल को यूरिया में बदलना, एमिनो अम्ल को यूरिया में बदलने का काम होता है यकृत का होता है। इसके बाद में आता है यकृत होता है, इसके अंदर यकृत कोशिकाएं होती है अपने शरीर में, उसमें यकृत कोशिका होती है, इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिजोन। दूसरा आता है फाइब्रिजोन। फाइब्रिजोन रुधिर प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य होता है यकृत का। ये इसका क्या काम होता है? ये हमारे चोट लगने पर जो रक्त का थक्का जमने में हमारा मदद करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है कोशिकाओं के अंदर, ये चोट लगने पर हमारे रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमने में। रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है? ये पाया जाता है यकृत के अंदर पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन रुधिर प्रोटीन पाई जाती है, जो रक्त का थक्का जमने में हमारी मदद करता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसको बिठा देता हूँ। यकृत होता है, इसके अंदर एक हिपेरिन नामक एक द्रव पाया जाता है।
हेपेरिन का स्त्रावण होता है यकृत के अंदर। हेपेरिन का स्त्रावण कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, जो क्या काम करता है, क्या कार्य होता है? रक्त को जमने नहीं देता है। रक्त को जमने नहीं देता है। ये कौन करता है? किसका कार्य होता है? हेपेरिन का होता है। अच्छा फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी आगे से आगे फॉरवर्ड करना, जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी क्लास को देख सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।